अपवाह तंत्र यानी कि वाहिनिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और वाहिनिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और वाहिनिका तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। वाहिनिका तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि भारत की नदियाँ के अपवाह, यानी कि भारत की नदियाँ के बारे में स्टार्ट किए हैं आज, यानी कि भारत की जितना भी नदी है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, रावी, ब्यास, मिल जितना भी भारत की नदियाँ सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो नदी के पर्चे के बारे में जानते हैं। पर्चे यानी भारत की नदी का पर्चे। वाहिनिका किसे कहते हैं, यानी कि नदी तंत्र किसे कहते हैं। वाहिनिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और वाहिनिका तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, भारत की नदियाँ को जो है ना 2 आधार पर बांटा गया है। भारत की नदी अपवाह तंत्र को 2 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, एक हो जाएगा आपको उत्पत्ति के आधार पर, एक हो जाएगा आपको उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। एक हो जाएगा जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कैसे हो जाएगा, यानी कि जो नदियाँ उत्पन्न हुआ है हिमालय के माध्यम से, हिमालय से जो ग्लेशियर पिघलता है वो पिघल करके नदी के रूप लिया है, वही उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएगा, कौन कौन सी नदी से उत्पत्ति के आधार पर है, यानी कि आपको हो जाएगा गंगा नदी तंत्र। उसके बाद हो जाएगा आपको सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये सब नदियाँ जो है उत्पत्ति के आधार पर नदी तंत्र हो जाएगा। और जल विसर्जन के आधार पर नदी तंत्र कौन सा हो जाएगा, जल विसर्जन के आधार पर हो जाएगा आपको जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है और अरब सागर में गिरता है, वो सब हो जाएगा जल विसर्जन के आधार पर। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। उसके बाद हो जाएगा आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, यानी कि जल विसर्जन के आधार पर 2 गए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतःस्थलीय नदियाँ। ये 2 होता है। ये हो जाएगा घग्गर नदी हो जाएगा, एक हो जाएगा लूनी नदी जो है राजस्थान के अरावली पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से निकलता है और कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाता है। यानी कि ये जो है कहीं मिलन नहीं होता है, इसे कोई भी नदी में नहीं मिलता है, इधर धरती में लुप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि भारत की नदी अपवाह तंत्र। पर्चे के बारे में पढ़ें, यानी कि इसके पर्चे ही पढ़ेंगे। वाहिनिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और वाहिनिकाओं के तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि जब नदियाँ हिमालय से आती हैं, ग्लेशियर पिघल के आती हैं, तो अपनी रास्ते में अवसादों को काटते हुए लाती हैं। ठीक है, काटते हुए लाती हैं और उस कटाव के माध्यम से
अलग अलग रास्ता बना लेता है, उसी ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदी तंत्र उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में, उत्पत्ति के आधार पर गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर घग्गर नदी भी है। और उसके बाद जल विसर्जन के आधार पर जगह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतःस्थलीय नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जगह आपको हो जाएगा गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के हो जाता है। ठीक है, एक हिमालय नदी तंत्र हो जाता है, एक हो जाता है प्रायद्वीपीय तंत्र। यही में हो जाएगा आपको एक हिमालय नदी तंत्र हो जाएगा, यानी कि देखिए ये हो जाएगा हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र हो जाएगा। एक हो जाएगा आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा आपको हिमालय नदी की ये हो जाएगा, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हो जाएगा जल विसर्जन के आधार पर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतःस्थलीय नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हो गया यानी हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, जबकि जल विसर्जन के आधार पर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में और अंतःस्थलीय नदियाँ हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ, यानी कि भारत का नक्शा। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया आपका, ये हो जाएगा आपको भारत का नक्शा। ठीक है, तो ये भारत का नक्शा है, यानी कि ये ना इधर हो जाएगा आपको अरब सागर, ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कुछ नदियाँ जो है जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरता है, और हिमालय से यहाँ से जो प्रवाहित नदियाँ हैं, यहाँ से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में जाकर के बांग्लादेश में मिल जाता है। ठीक है, तो हिमालय नदियाँ हो जाएगा, और जल विसर्जन के आधार पर यानी कि ये हो जाएगा जल विसर्जन, यानी कि जो अरब सागर में गिरता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो नदियाँ जल विसर्जन के आधार पर बांटा गया। ठीक है, यानी कि अरब सागर की लवणता बंगाल की खाड़ी से अधिक होता है, अरब सागर की लवणता बंगाल की खाड़ी से अधिक है। ठीक है, यानी कि अरब सागर की लवणता बंगाल की खाड़ी से अधिक है, इसलिए अधिक है यहाँ की थोरियम जो है ना केरल में मोनाजाइट का अशक है। ठीक है, थोरियम का अशक मोनाजाइट है जो केरल में मिलता है, जिसके कारण अधिक लवणीय होता है। यहाँ गुजरात में भी अधिक नमक के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं, और जितना भी नदी आता है उसे गुजरते हुए आता है, जिस कारण अरब सागर अधिक लवणीय है, और बंगाल की खाड़ी में मीठे जल का नदी आता है, जिस कारण ये कम लवणीय होता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, देखिए इतना तो पढ़ लिया। उसके बाद देख लेते हैं हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र में क्या हो जाएगा आपको, जो हिमालय से आता है, जो नदियाँ हिमालय से आता है, यानी कि गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से आता है, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद हो जाएगा आपको सतलज नदी, घग्गर नदी, सतलज भी है। ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र यानी सतलज नदी ये सब हिमालय नदी है। ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र है, हिमालय नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, ये सब हिमालय नदियाँ हैं। यह
हिमालय से भी पूर्व से बहता है, यानी कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ये सभी नदियाँ, ये सभी नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि हिमालय अपवाद तंत्र, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी में ये सभी नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ये नदियाँ हिमालय को लंबवत हिमालय को एक लंबवत अपर्दन कर प्राकृतिक दर्रा का निर्माण करता है। वो रास्ता होता है, यानी कि दर्रा मतलब कि छोटा सा दर्रा, यानी रास्ता का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि सतलज नदी सिपकिला, भारत में हिमाचल प्रदेश सिपकिला से होते भारत में प्रवेश करता है। जब तीनों हिमालय के काटता है, यानी कि ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को काटता है, तो जो है ना काटता है, तो जितना भी कटा हुआ, ठीक है, तो उसके काते काते जो रास्ता बना उसी को जो दर्रा कहा जाता है। ठीक है, दो पर्वतों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। वो कटाव का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लेते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे पवित्र नदी है। भारत का सबसे बड़ा व पवित्र नदी तंत्र है। ठीक है, इसका जो है ना 2008 में, यानी कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। राष्ट्रीय नदी घोषित हुआ। और 2009 में और जलीय डॉल्फिन, यानी कि गंगा जलीय डॉल्फिन को 2009 में, ठीक है, 2009 में गंगा जलीय डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, जबकि ये में गएगा जे जलीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। डॉल्फिन अभ्यारण्य, डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा। अभ्यारण्य तो आपको भागलपुर में हो जाएगा। भागलपुर बिहार। यही में पूछेगा जे डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा आपको पटना में। अनुसंधान रिसर्च सेंटर तो पटना बिहार में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में हो जाएगा और अनुसंधान केंद्र पटना में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हिमालय के गंगा नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कल। जैसे गंगा नदी का उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में गंगा कहाया, परंतु उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर सतोपथ हिमानी, ठीक है, यहाँ पर गोमुख ग्लेशियर है, यहाँ से जो है ना अलकनंदा नदी निकलता है और यहाँ से भागीरथी नदी निकलता है। इस बीच में बहुत सारा पॉइंट है, नोट करेंगे कल। ये दोनों मिलता है देवप्रयाग में। यहाँ देवप्रयाग, यानी कि सतोपथ ग्लेशियर है और गोमुख हिमानी, गोमुख ग्लेशियर। ठीक है, सतोपथ हिमानी और गोमुख ग्लेशियर से
जो है ना, ये नदी का नाम है अलकनंदा। ये भागीरथी। गंगा का मुख्य नदी भागीरथी है, भागीरथी। ये दोनों जो है ना देवप्रयाग में मिलता है, और यहाँ पर से जो है ना गंगा कहा जाता है, गंगा नाम पड़ता है। यानी कि इस बारे में डिटेल से कल पढ़ेंगे। अभी तो इस पर्चे के बारे में बता दिए, यानी कि नदी के जो पर्चे था इसके बारे में कुछ जानकारी था, पॉइंट नोट कर लिए हैं। उसके बाद कल जो है सिर्फ नदी के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र कहाँ से बहती है, कितना किलोमीटर है, किस किस राज्य से गुजरती है, कहाँ पर कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग है, राजप्रयाग है या रुद्रप्रयाग है। ठीक है, इस सब के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक्स।